हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट। ब्रेन स्पॉट इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए वेबसाइट है। ब्रेन स्पॉट इंजीनियरिंग स्टूडेंट को हैंड रिटन सिंप्लीफाई मटेरियल, हर एक टॉपिक के वीडियो और उसकी रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड करता है। अगर आपने अभी तक वेबसाइट चेक नहीं की है तो प्लीज़ जाके चेक कीजिए। लेट्स सी टुडेज टॉपिक, सिस्टम आर्किटेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिस्टम आर्किटेक्चर होता क्या है, वो हमें क्या, उसका यूज़ क्या होता है, वो हमें क्या कौन कौन से फीचर्स देता है, वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिस्टम आर्किटेक्चर हमें ये बताता है कि हम हमारे सिस्टम को किस वे से डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि वो हमें इफेक्टिव आउटपुट दे, हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी इंक्रीज हो, हमारा सिस्टम हमें हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। ये सारी चीज़ें सिस्टम आर्किटेक्चर पर डिपेंड होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, देर आर 4 types of system architecture: central, peer-to-peer, client server, and cooperative architecture. Let's see first central architecture. सेंट्रल आर्किटेक्चर में एक सेंट्रल सिस्टम होती है जिसके साथ बाकी सारे सिस्टम कनेक्टेड होती है। सेंट्रल आर्किटेक्चर में एक ही सिस्टम होती है जो सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, किसी को भी एक्सेस करने नहीं देती। वो एक ही सिस्टम होती है जो सब कुछ सिस्टम में हैंडल करती है। सिस्टम आर्किटेक्चर हमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि उसमें सभी सिस्टम के पास एक्सेस नहीं होता कुछ भी सिस्टम में एक्सेस करने के लिए। जब सेंट्रल आर्किटेक्चर में बहुत सारे लोग एक साथ काम करने के लिए आते हैं तो समटाइम ये सिस्टम फेल भी हो जाती है। हम एक फिगर से जानने की कोशिश करेंगे सेंट्रल आर्किटेक्चर होता क्या है। फिगर में हम देख सकते हैं, यहाँ पे मेन फ्रेम है, वो एक सेंट्रल सिस्टम है और टर्मिनल, ये सारे टर्मिनल एक दूसरी सिस्टम होते हैं। मेन फ्रेम के पास सारे सिस्टम के एक्सेस है, वो सिस्टम में कुछ भी एक्सेस करा सकता है, बट ये टर्मिनल सारे सिस्टम को एक्सेस नहीं करा सकता है। लेट्स सी नेक्स्ट आर्किटेक्चर, पीर टू पीर आर्किटेक्चर। पीर टू पीर आर्किटेक्चर सेंट्रल आर्किटेक्चर से बिल्कुल अलग है। पीर टू पीर आर्किटेक्चर में सारे कंप्यूटर एक साथ कनेक्टेड होते हैं, मीन्स कोई भी कंप्यूटर और कोई भी सिस्टम कुछ भी डेटा सिस्टम का एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए उसमें सिक्योरिटी डिक्रीज होती है। हम एक फिगर से जानने की कोशिश करेंगे पीर टू पीर में होता क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 एप्लीकेशन है और तीनों एप्लीकेशन, यहाँ पे 3 एप्लीकेशन एंड 3 सिस्टम है। इसमें तीनों एप्लीकेशन तीनों सिस्टम के साथ इंटर कनेक्टेड है। अगर ये एप्लीकेशन ईमेल सिस्टम एक्सेस करना चाहे तो भी कर सकती है, वेब सिस्टम चाहे तो भी कर सकती है और डेटाबेस सिस्टम भी एक्सेस कर सकती है। इसीलिए इसमें सारी सिस्टम और सारी एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। लेट्स सी नेक्स्ट आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में मेनली 2 पार्ट होते हैं, 1 क्लाइंट, सेकंड सर्वर। क्लाइंट जो कि है वो सर्विस कंज्यूम करता है और सर्वर जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है। ये इसे क्लाइंट सर्विस रिक्वेस्ट सर्विस प्रोवाइडर भी आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं। क्लाइंट जो कि सर्वर से रिक्वेस्ट करता है कोई भी सर्विस एक्सेस करने के लिए और सर्वर उसको एक्सेप्ट करता है क्लाइंट की रिक्वेस्ट को। हम एक फिगर से देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 3 टाइप के सर्वर है, ईमेल, वेब एंड डेटाबेस सर्वर। अगर एंड 3 क्लाइंट है, 3 पीसी क्लाइंट है। अगर ईमेल सर्वर पीसी क्लाइंट को ईमेल सर्वर एक्सेस करना है तो वो ईमेल सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा और ईमेल सर्वर उसका रिस्पॉन्स करेगा। जैसे मीन्स सारे क्लाइंट सारी सर्वर एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग रिक्वेस्ट मेथड। लेट्स सी लास्ट आर्किटेक्चर, कॉर्पोरेटिव आर्किटेक्चर। कॉर्पोरेटिव आर्किटेक्चर और पीर टू पीर आर्किटेक्चर बिल्कुल सिमिलर है, पर उसका मेनली डिफरेंस ये है, कॉर्पोरेटिव आर्किटेक्चर में एजेंट यूज होता है। एजेंट सारे सिस्टम को एक्सेस करता है। हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। इसका जस्ट अ मिनट, इसका डायग्राम और पीर टू पीर आर्किटेक्चर का डायग्राम सिमिलर है, बहुत सिमिलर है। उसमें एक ही डिफरेंस है, एजेंट। अगर हमें यहाँ पे 3 एप्लीकेशन है और 3 सिस्टम है, अगर एप्लीकेशन को ईमेल सिस्टम एक्सेस करनी है तो उसको ईमेल के एजेंट को रिक्वेस्ट करनी होगी और अगर ईमेल सिस्टम उसको यूज़ करना चाहती है तो वो
वो उसके एजेंट को रिक्वेस्ट करेगा। मीन्स के यहाँ पे एक एजेंट का काम आता है। अगर हमें कोई भी सिस्टम में कोई भी डेटा एक्सेस करना है तो पहले हमें उस सिस्टम के एजेंट से कांटेक्ट करना पड़ेगा, बाद ही हम सिस्टम का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। इसमें भी एजेंट है, इसीलिए सिक्योरिटी कम हो जाती है, क्या कि हर सिस्टम हर एक एप्लीकेशन का डेटा फैच कर सकती है। थैंक यू।